हमारे रोड ट्रिप टू नेपाल के इस आखिरी एपिसोड में हम आप सबका स्वागत करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में तनोट माता के दर्शन करके, थार के रेगिस्तान में इंडो पाक बॉर्डर विजिट करके, लोंगेवाला मेमोरियल में वॉर की निशानियां देखकर और इस अनोखे ऐड वाले कैफेटेरिया में कॉफ़ी का आस्वाद लेकर और अचानक से सामने आई इस नीलगाय की खूबसूरती निहार कर हम आगे मुंबई अपने घर आने के लिए निकले। तब बज रहे थे शाम के 6। रामगढ़ मोकल होते हुए हम जैसलमेर से फतेहगढ़ बाड़मेर रास्ता पकड़कर NH 68 से निकल पड़े। रास्ते में 1:30 बजे के दरमियान प्रतापपुरा के पास में नींद का एहसास हुआ तो हम एक पेट्रोल पंप पर साइड में गाड़ी लगाकर सो गए। सुबह 6:30 बजे उठकर हम हमारी आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े। बेहद ही खूबसूरत सुबह थी। मुश्किल से हमने 1 घंटा ट्रैवल किया और तब आ गई राजस्थान गुजरात की नेनेवा बॉर्डर। सुबह के सिर्फ 7:30 बज गए होंगे। इस बॉर्डर पर जैसे सभी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, वैसे ही पुलिस ऑफिसर्स ने हमें भी रोका। कहाँ से आ रहे हो? इस गर्मी में राजस्थान के बदले माउंट आबू क्यों नहीं गए थे? ये सारी बातें करते करते उन्होंने हमारी पूरी गाड़ी की तलाशी ले ली। नो डाउट द ऑफिसर्स वर वेरी पोलाइट, मगर उन्होंने हमारा सारा लगेज इधर उधर कर दिया। हम ट्रैवल करते वक्त बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हमारी एक भी बैग यहाँ से वहाँ नहीं होती और इन्होंने तो हमारा सारा सिस्टम ही हिला दिया। वहाँ से आगे निकलने के बाद हम थोड़ी दूर धानेरा के पास रुक गए। पूरी गाड़ी फिर से ऑर्गेनाइज की, सारा सामान जैसे हमें चाहिए था वैसे लगा लिया। गाड़ी बाहर से भी साफ कर ली। उतने में मैंने बाजू में एक साफ जगह देखकर गैस स्टोव पर पानी गर्म किया और कॉफ़ी बनाई। अब हमें फ्रेश और ठीक लगने लगा और हम फिर से ट्रैवल मोड में आ गए। यहाँ से हमारा घर 700 किलोमीटर दूर है। अब हम राजस्थान से गुजरात आ गए थे। यहाँ पर फिर से हरियाली दिखने लगी। राजस्थान की रेत अब पीछे छूट गई, मगर अब बहुत जल्दी ये गांव भी पीछे छूट जाएंगे और हम शहर की तरफ चल पड़ेंगे। हम पहुंच गए हैं डीसा। यहाँ का ट्रैफिक देखकर हमें एहसास हुआ कि अब हमारी रोड ट्रिप बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है और हम पहुंचने वाले हैं इससे भी ज़्यादा बिजी शहर में मुंबई। ये है गुजरात के डीसा शहर का घनी आबादी वाला इलाका। डीसा से हमने पालनपुर, मेहसाणा, वडोदरा होते हुए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे यानी कि NE4 ले लिया। एक्सप्रेसवे तो बहुत ही सुंदर था, एकदम स्मूथ। ड्राइव करने में रंजन को मज़ा आ रहा था और साइड में लगे हुए इन पेड़ों को और उनके ऊपर खिले हुए फूलों को देखने में मुझे मज़ा आ रहा था। तो सफ़र कैसे कटा पता ही नहीं चला। शाम के 7 बजे नवसारी के पास ये रास्ता एंड हुआ, मगर रुकिए, उसके पहले ये नर्मदा रिवर का ब्रिज तो देख लीजिए। हमारे रोड के पैरेलल जा रहे हैं रेलवे ट्रैक्स और ये कौन सा रास्ता जा रहा है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा।
मैंने गूगल मैप में भी ढूंढने की कोशिश की मगर कुछ समझ में नहीं आया। अगर किसी को इस रोड के बारे में मालूम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नवसारी में जब हमने एनी 4 एग्जिट किया तब बज रहे थे शाम के 7 और सामने था ये खूबसूरत सा नज़ारा। रात के 8:30 बजे हम भिलाड़ पहुँचे और ये है होटल ग्रैंड हवेली। गुजरात मुंबई बॉर्डर पर ये एक बहुत ही कंफर्टेबल होटल है। कोई अगर स्टॉप ओवर करना चाहे तो हम इसे ज़रूर रिकमेंड करेंगे। बाकी सुविधाओं के साथ इस होटल में ईवी गाड़ियों के लिए चार्जर भी है। आज रात हम यहाँ हॉल्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे 18 अप्रैल 2026। चलिए मैं आपको दे रही हूँ एक क्विक रूम टूर। ये हमारे इस ट्रिप का आखिरी डेस्टिनेशन है। ये रहा हमारा रूम नंबर 302 और ये रही मैं। एंटर करते ही ये है क्लीन वॉशरूम। ये रहा बहुत ही कंफर्टेबल बेड, राइटिंग टेबल, कबर्ड, चेयर्स और सबसे इम्पोर्टेंट फुल साइज मिरर। बाहर की साइड में है एक छोटी सी बालकनी जहाँ से दिख रहा है ये व्यू और हमारी गाड़ी भी। सुबह होते ही बालकनी से सबसे पहले दर्शन हुए इस देरासर के और फिर उसके बाद ये ट्रैफिक। वैसे यहाँ से हमारा घर बस 150 किलोमीटर दूर है। ये सारी गाड़ियाँ जो दिख रही है वो जा रही है अहमदाबाद की तरफ और हमारी साइड का मुंबई वाला रास्ता बिल्कुल खाली है। मगर मैप हमें 3 घंटों के बदले में 5.5 घंटे दिखा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे ट्रैफिक बहुत ही जाम है और ट्रैफिक में फंसना किसे पसंद है। इसलिए हमने सोचा कि ट्रैफिक कम होने तक यहीं पे रुकते हैं। जब ट्रैफिक कम हो जाएगा तब निकलेंगे। बाय द वे ये रहा हमारा आज का लगेज। जब ट्रैवलिंग के वक्त में हमें बस एक रात के लिए स्टॉप ओवर करना होता है तो हम बस इतना ही थोड़ा सा सामान लेकर चलते हैं। एक छोटी सी बैग में अपने ज़रूरी कपड़े और टॉयलेटरीज लेकर चलते हैं और दूसरे बैग में मैं हमेशा पानी की बोतल और कॉफ़ी, मिल्क पाउडर, शुगर और कुछ ड्राई स्नैक्स या बिस्किट्स लेकर चलती हूँ। ये है हमारा ट्रैवल लाइट फंडा। जैसे ही ध्यान में आया कि अब ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ है और गूगल मैप पे भी ETA कम दिखा रहा है तो हमने फटाफट चेकआउट कर लिया और हम नीचे आ गए। इतने में सामने के रास्ते पे बड़े बड़े ट्रक्स की जैसे कि लाइन ही लग गई तो सामने खड़े एक RTO के साथ रंजन ने जाके बातचीत की और थोड़ा ट्रैफिक का अंदाज़ा ले लिया। उतने में मैंने सामने के सिरेमिक क्रोकरी एम्पोरियम से फटाफट शॉपिंग कर ली। अब हम वहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी थे। दोपहर के 12 बजे हम भिलाड़ से मुंबई आने के लिए निकले। गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ये जो कंक्रीट के बैरियर्स लगाए हैं ये बहुत ही ट्रिकी है। यहाँ पे तो मानो आपकी ड्राइविंग की टेस्ट ही ली जाती है और ये कंक्रीट बैरियर्स सालों से यहाँ पे है रास्ते के दोनों साइड पर और ये शॉप्स भी यहाँ पर हमेशा से ही है। हमें रास्ता एकदम खाली मिला और हम देखते ही देखते पहुँच गए हमारे इस बार के ट्रिप के आखिरी टोल नाके पे। हमने MP में रीवा के पास राजमार्ग यात्रा का एनुअल टोल पास इंस्टॉल कर लिया था। तब से हमने 50 नेशनल हाईवे टोल प्लाजास क्रॉस किए हैं। राजमार्ग यात्रा का ये एनुअल पास सच में ही इकोनॉमिकल है। और हाँ, हम पहुंच गए हैं आमची मुंबई में। अब बज रहे हैं दोपहर के 3। अब से थोड़ी ही देर में हम घर पहुंचेंगे। दुनिया में आप कहीं भी जाओ, कितने भी सुंदर जगह देखो, कितने भी बढ़िया से बढ़िया होटल में रुको, फिर भी घर आने की खुशी कुछ अलग ही होती है।
खास करके जब कोई आपके लिए वेट कर रहा होगा, आपके स्वागत के लिए रुका होगा। और इस स्माइलिंग फेस के साथ हमारी रोड ट्रिप टू नेपाल सक्सेसफुली पूरी हो गई। इन 22 दिनों में हमने लगभग 7000 किलोमीटर्स का सफ़र तय किया। नेपाल के साथ साथ भारत के 8 स्टेट्स कवर किए और आज शनिवार 18 अप्रैल 2026 को इस ट्रिप की कभी ना भूलने वाली यादों के साथ अपने होम स्वीट होम वापस आ गए। मगर जल्द ही हम निकल पड़ेंगे एक और नए अनप्लान ट्रिप के लिए, नई मंजिल, नए रास्ते और नई कहानियाँ ढूंढने। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे व्लॉग्स देखते रहिए और आपका प्यार बरसाते रहिए।